हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने और देश के अन्न गोदाम भरने के लिए किसानों को सस्ती दर पर खेती के उपकरण मुहैया कराती हैं। लेकिन अब दावा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी किसानों की मदद करने के नाम पर अच्छे उपकरण की जगह सस्ते चीनी उपकरण देकर के 1 साल के भीतर ही 20 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त खेतीबाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन पावर टिलर दिख रही है। क्या आप मानेंगे, इसी मशीन के नाम पर सिर्फ 12 महीने के भीतर 20 करोड़ रुपए के करप्शन की खेती मध्य प्रदेश में हो गई। पावर टिलर, जिसका उपयोग खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक में किसान कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मशीन को किसानों को बांटने के नाम पर भ्रष्टाचारियों ने आपके टैक्स का पैसा आपस में ही बांट लिया। आरोप है भ्रष्टाचार की खेती का यह खेल मध्य प्रदेश की मौजूदा शिवराज सरकार और पहले की कमलनाथ सरकार के राज के दौरान हुआ, जिसमें छले गए आदिवासी किसान और लूटा गया आपका पैसा। पहली तस्वीर में वो पावर टिलर मशीन है जो केंद्र की एक योजना के तहत किसानों को खेती में मदद के लिए दी जाती है। लेकिन आरोप है कि महंगी पावर टिलर मशीन की जगह किसानों को सस्ती और घटिया चीनी मशीन बांटकर पैसा भ्रष्टाचारी हजम कर गए। पावर टिलर यानी कि छोटा ट्रैक्टर जिसकी मदद से किसान कई सारे खेती के काम कर लेता है। आमतौर पे इस पावर टिलर की कीमत 3 लाख रुपए होती है, मगर फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने इस पावर टिलर की जगह किसानों को 50,000 की कीमत के पावर बीडर दिए या उससे भी कम कीमत के इक्विपमेंट किसानों को दिए गए हैं और कई जगह तो दिए ही नहीं है, सिर्फ कागजों पर ही सप्लाई दिखा दी गई है। अधिकारियों की माने तो सिर्फ 1 साल में ही 20 करोड़ से ज्यादा का घोटाला अब तक पकड़ में आया है और पीछे के सालों तरफ जाएंगे तो घोटाले की अनुमान और ज्यादा बड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से बड़ा फर्जीवाड़ा है और ये दिखा रहा है कि किसानों के साथ केंद्रीय योजनाओं के नाम पर कैसे बड़े बड़े छल किए जाते हैं। हम हवा में कोई बात नहीं कहते। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत के पास घोटाला उजागर करने वाली रिपोर्ट की 11 पन्नों वाली एक कॉपी है जो बताती है असली की जगह सस्ती और घटिया मशीन बांटने का करप्शन 2017 से 2019-20 तक हुआ, यानी शिवराज सरकार के पुराने कार्यकाल से कमलनाथ सरकार तक और फिर से शिवराज सरकार के मध्य प्रदेश में आने तक। लेकिन अभी जांच सिर्फ कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटाले की ही हो रही है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा मंदसौर जिले से हुआ, जब किसान मुकेश पाटीदार ने उज्जैन के लोकायुक्त में शिकायत की। तोड़मोड़ करके किसानों को जो है सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। मैंने कलेक्टर मंदसौर को शिकायत करी तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या करते हो? मैंने कहा खेती करता हूँ। तुमको नहीं मिला? मैंने कहा जी मुझे नहीं मिला, तो इसलिए शिकायत करने आ गए। इस तरह की बात कलेक्टर द्वारा की गई। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे लिखा कि सर आप इसकी जांच कराइए। क्या हाँ, हमने जांच करा ली। तो फिर घोटाले के राज कैसे उजागर हुए सुनिए। जब बांटे गए पावर टिलर को भोपाल लाकर दिखाने के लिए कहा गया तो पावर टिलर की जगह दूसरी सस्ती मशीनें हकीकत में सामने आई। जो मशीन किसानों को बटी उस पर किसी कंपनी का नाम तक नहीं मिला। ये सारी मशीन चाइना मेड घटिया क्वालिटी की पाई गई। ज्यादातर मशीन छत्तीसगढ़ के डीलर से खरीदी गई, जिनके रजिस्टर्ड दफ्तर और जीएसटी नंबर तक पता नहीं चले। भारी तादाद में मशीन एक कृषि क्राफ्ट कंपनी की मिली, जिसका ब्यौरा पता ही नहीं चला। और किसानों को नकली मशीन देकर खेल ये हुआ कि जो मशीन 2 से 3 लाख रुपए की किसानों को मिलती, उसकी जगह 25 से 50 हजार रुपए की घटिया मशीनें बांटी गई। सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में डालने की जगह निजी कंपनियों के खाते में ट्रांसफर किया गया। अनुदान पे खरीदा है, 75,000 हमने दिए, 75,000 का अनुदान है। तो वो डायरेक्ट कंपनी के खाते में गया? डायरेक्ट कंपनी खाते में। अब घोटाले के घेरे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों है और दोनों ही दल एक दूसरे को घोटालेबाज बताते हैं। 15 महीने में कमलनाथ जी ने सिवा लूटने के कुछ किया नहीं। भ्रष्टाचार के कल लूटे जो आज लूटे सो अब पल में सरकार चल जाएगी। बहुरू लूटेगा कब? पावर टिलर देना था उसकी जगह पावर टिलर दे दिया, और वो भी सीधे कंपनियों के नाम ही नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं। घोटाला पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमाने से चल रहा है और 19-20 में जब मैं मंत्री था तो 23/10/2019 को अपनी नोटशीट पर विभाग को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए मैंने आदेश दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम जांच में आगे बढ़ते उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और हमारी सरकार गिराने का काम किया। हैरानी इस बात की कि घोटालेबाज अफसरों को अब भी बचाया जा रहा है। किसी की जवाबदेही जांच रिपोर्ट में तय नहीं की जा रही।
एबीपी न्यूज के सवाल पर शिवराज सरकार की उद्यानिकी मंत्री भी साफ जवाब नहीं देते। जांच रिपोर्ट आई है, उसको हम स्टडी करेंगे सही क्या है और हमें कितना और गहराई में जाने की आवश्यकता है और इसके लिए दोषी कौन है, इसको हम परीक्षण करके फिर आपके सामने विस्तार से बताएंगे और हम जो भी कार्रवाई होगी उसमें पहले आपको जानकारी देंगे। मोदी सरकार ने एक अच्छी योजना बनाई, किसानों और देश का भला होता, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों के राज में मध्य प्रदेश के अफसरों ने योजना का पैसा खा लिया। जांच के नाम पर डकार तक कोई नहीं ले रहा, इसीलिए अब आप घंटी बजाइए, किसानों को उनका हक दिलाइए।